जो ढंग की ईमानदारी की मिल रही है ना उसे कमा लो, ये हरामखोरी छोड़ दो, सही चीज़ नहीं है। इसका ये बढ़ा करके रेट बताते हैं, ठीक है क्या? 25,000 में से 5,000 रुपए ना मिले तो तब तक यकीन नहीं होता। भैया बच्चे प्यासे मर रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ये जवाब आ रहा है ऑडियंस की तरफ से। बस शर्म से डूब मरो, तुम क्या पैंटी चला रहे हो? अब भाई मैंने ये बिचवा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। आप तो नहीं बिचवा रहे हो? नहीं रोजी कसम। रोजी की कसम। लीड वीड लगा के एक पानी का बोतल देना यार, और एक माजा भी दे देना। छोटा वाला? हाँ नहीं ये बड़ा वाला दे देना। कितना हो गया? 54। ये कितने का है? 40 से 14 रुपये। 40 का है। इसमें तो 35 लिखा है, 40 क्यों मांग रहे हो? क्या बात है, MRP से ऊपर ज़्यादा लेने का शौक हो रहा है क्या? है गलती है तुम्हारी, ये पहली बार काम कर रहे हो क्या? आज पता नहीं, ये हरकतबाजी छोड़ते क्यों नहीं हो? सॉरी गलती। पता है ना कंप्लेन होती है, बिना कंप्लेन के समझ नहीं आएगा। ये हरकतें छोड़ दो अपनी, समझ आएगी? जो ढंग की ईमानदारी की मिल रही है ना उसे कमा लो, ये हरामखोरी छोड़ दो, ये सही चीज़ नहीं है। ये भाई साहब अपने खड़े हुए हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 बड़ोदरा जंक्शन पे, जो कि MRP की चीज़ें होती है ना उसका ये बढ़ा करके रेट बताते हैं, ठीक है क्या? क्यों? तुम्हें बेचने में जब शर्म नहीं आती, तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं दूसरों को बेचूंगा, गलत कर रहा हूँ लोगों के साथ? है गलती हो गई, गलती का भी भुगतान करना, तुम्हारी कंप्लेंट डालूंगा मैं, ठीक है ना? फिर गलती नहीं होगी तुमसे दोबारा। एक बार माफ कर दो। हाँ कोई नहीं, मैं एक बार माफ़ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी में हैं? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं होएगा, कभी होगा भी नहीं अब, ठीक है? इसी पेमेंट कितनी ले रहे हो? 14 रुपये। 14 रुपये ले रहे हो? दिखाना ज़रा, इसमें ऑनलाइन तुम्हारे पास आती होगी, दिखाना 14 रुपये किससे लिया? मॉल पे सर वहाँ रहता है, कहाँ रहता है? पेट के पास। नहीं रहता है क्योंकि 20 की पेमेंट जाती होगी ना, इसलिए नहीं रहता कभी है। भी नहीं। चलो कोई बात नहीं है, मैंने माफ़ कर दिया, करो काम अपना। अब ये बंदा कह रहा है गलती हो गई, अब कभी गलती नहीं होगी ज़िंदगी में, एक बार माफ़ कर दो। क्या बोलती पब्लिक, कर दूँ माफ़? चलो माफ़ कर देते हैं। चाचा ये फैंटा देना एक, कितना कर दूँ? 40। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नई जर्नी में। तो भैया अभी बज रहे हैं रात के 2 यानी कि 2 AM टाइम हो रहा है अभी। मैं हूँ अभी बड़ोदरा जंक्शन पे, और ये जो भैया आपने वीडियो देखा ये है यहीं की एक स्टॉल का, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। आज की वीडियो में अपन जर्नी करेंगे गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में। अभी चलती है मडगांव जंक्शन से सुबह लगभग 11:30 बजे, और अपने डे 2 में पहुंचती है भाई चंडीगढ़ लगभग शाम को 6:30 बजे। और ये जो है करीब 2200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है ट्रेन। इसी में जो है आज अपन जर्नी करेंगे। मैं इसे ले रहा हूँ भाई बड़ोदरा जंक्शन गुजरात से, और मुझे जाना है दिल्ली। इसको यहाँ पे आना था 1:30 बजे, ठीक है, अभी रात में AM में, और ये आ रही है भैया 3 AM। बहुत लेट हो गई है भाई, पूरी रात खराब कर दी इसने तो। ये सिर्फ रात ही नहीं, ये दुकान वाले भी जो है लोगों को अंधेरे में रखते हैं, इसलिए आंख खोल करके। ये देख लो, वो बंदा आधा नींद में था, नींद में होने के बाद भी लूट रहा है। सोच रहे हो, अंदाज़ा लगा सकते हो होशावास में ये लोग क्या करते होंगे। S2 यानी कि स्लीपर क्लास। भाई आज स्लीपर क्लास में अपनी जर्नी है, चढ़ते ही स्लीप हो जाएंगे। कहाँ थे प्रभु, 3:30 हो गए यार, हद कर दी तुमने ना, रात का छोड़ा ना दिन का छोड़ा। आ गई भैया अपनी चंडीगढ़ मडगांव गोवा संपर्क क्रांति। ओ भैया इसके जनरल कोच का हाल देखो, एकदम पूरा फिट टू फुल चल रहा है एकदम यार। ओए हथौड़ा। ये रही भैया इनकी पेंट्री कार, ठंडा पड़ा हुआ है अभी, सब पैकअप, सब सो रहे हैं। ऐसे तो अपने टाइम से 2.25 घंटा लेट है, ठीक है, और यहाँ 10 मिनट का ब्रेक था इसका। देखते हैं कितनी देर के लिए रुकेगी यहाँ। चाय पियो, चाय पियो, चाय। कहाँ जा रहे हो अभी? कहाँ जा रहे हो? पैर वैर संभाल के रखना। कोई 10 मिनट के ब्रेक के बाद बड़ोदरा जंक्शन से अपनी गाड़ी निकल चुकी है। फिलहाल भैया अभी काफ़ी बिजी कोच चल रहा है, अंदर भी और बाहर भी। फिलहाल भाई अपना अपर बर्थ पकड़ के अब मैं सो रहा हूँ, बड़ी जोर से नींद आ रही है, पूरी रात जो है हमारी ख़राब हो चुकी है। तो गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है अभी भाई 9:38, और अपन पहुँचने वाले हैं भाई कोटा जंक्शन पे। और भैया सुबह का अपने कोच का हाल कुछ ये है, यहाँ आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। कीमत करो। बोलते हैं कि मतलब क्या हो गया यार, दूसरा भी तो इंसान है, उसकी तो मजबूरी है, उसको भी तो जाने दो यार। पानी नहीं आ रहा कल से यार। चलो सफोकेशन होती है अलग बात है, ठीक है, आने जाने में दिक्कत होती है अलग बात है। अब सुबह अब इमरजेंसी काम के लिए आया हूँ, पानी नहीं है यार। क्या फैसिलिटी यार, स्लीपर के पैसे दो, कई लोग तत्काल के पैसे देते हैं, ये फैसिलिटी मिल रही है। तो मेरा MD जानवर। इस इतनी भीड़ क्यों हो रही है गाड़ी में? भाई पता नहीं क्या चक्कर है, हम तो खुद पहली बार भीड़ देख रहे हैं इस गाड़ी में। नहीं तो ये गाड़ी नॉर्मल रहती है, खाली पैसेंजर बैठे होते हैं इस गाड़ी में। इधर सीजन खत्म हो रहा है ना। अरे सीजन नहीं, पानी खत्म हो गया बाथरूम का। पानी कोटा में आएगा भाई, कौन कर भाई कोटा में।
सारे इधर ही करवा दे। एसी में जाऊंगा हल्का होने को, कोई बोलेगा इधर क्यों आया भाई। यार कोई नहीं पूछता ना, ये नहीं अच्छा आप ही रोकते हो। बंदा भरेंगे पानी, यहाँ भरते हैं। एक दो भाई टाइम हो रहा है 9:50, अपने टाइम से 1.5 घंटे की देरी से अपनी गाड़ी गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भाई कोटा जंक्शन पे। ये नज़ारा भाई कोटा जंक्शन का, दबा के जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। स्टेशन कोड है भाई KOTA। प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाई 6 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और 10 से ज़्यादा ट्रैक हैं। कोटा फेमस है भैया अपनी कोचिंग के लिए। साल भर में यहाँ लाखों स्टूडेंट निकलते हैं भैया पढ़ाई लिखाई करके, नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, IIT की तैयारी करते हैं। अच्छा मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड यहाँ पे मेरा एक बॉयफ्रेंड है। नींबू रखते हैं क्या आप लोग? नींबू रखते हैं। एक सजेशन देना चाहता हूँ थोड़ा सा, कभी भी वडोदरा उतरो बाहर स्टेशन के जाके पकौड़े मत खाना, बड़ी दिक्कत हो गई रात में भाई, बड़ी ब्लोटिंग जैसी हो रही थी मेरे पेट में, मामला गड़बड़ था। अभी तक भैया 1450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपनी गाड़ी ने मडगांव से लेके कोटा तक। और एक नींबू दे देना यार, एक पानी की बोतल भी दे देना यार। भाई आप पैसे काट लियो। ये भाई ये तेरी में कि तू अरे 100 रुपए दिए मैंने आपको यार। 100 रुपये तो लो, ऑनलाइन डाल दो भैया। ऑनलाइन डाल दूं? कितने डालूं? 20-35 रुपये। कोटा का ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म का ये जो स्टॉल है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है बंदा। बस बस खुल गया। भीड़ भाई कोटा जंक्शन में अच्छी खासी यार, आगे से लेके पीछे तक। राजस्थान के कोटा से भाई आप जो सीधा स्टेशन पड़ेगा इस गाड़ी का, वो पड़ेगा सीधा निजामुद्दीन, यानी कि सीधा दिल्ली, कहीं नहीं रुकेगी। हम भी लोग फ़ोन करवा रहे थे यार सुबह से ना, बाथरूम नहीं गए। आप गए थे बाथरूम? हम तो नहीं कहाँ जाएंगे। तो दूसरों को भी जाना होता है यार, डाल दिया करो। चलो जी धन्यवाद। कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ। यार ये वाला बाथरूम बहुत ज़बरदस्त है, मैं इधर क्यों नहीं आया। 10 मिनट के ब्रेक के बाद कोटा जंक्शन से अपनी गाड़ी निकल चुकी है और कुछ इस तरीके का नज़ारा भैया फिलहाल कोटा जंक्शन का। जितनों को लोड होना था लोड हो गए हैं, जितनों को उतरना था उतर चुके हैं। बाकी भैया ये है कचौड़ी समोसे के अलावा भी कोटा वालों कुछ रखा करो यार अच्छा खाने का। तो ये मशीनें छुपा के रखते हैं, खोल के नहीं रखते, दिखा के, ताकि बंदा इनसे पानी भरवा ले। बंदा भागता है 15-20 की बोतल खरीदने के लिए। क्या है भैया खाने में? वेज थाली और कितने की थाली? 150। बड़ी महंगी है यार, इससे कम की नहीं है। वो कितने का है थाली भैया? इनके यहाँ चल रही है 150 रुपये की। क्या है भैया? अंडा बिरयानी है देना है? बिरयानी, चिकन बिरयानी। एक अंडा बिरयानी दे देना। कितने का अंडा बिरयानी? 100 रुपये का है। इसका वो ले आना भैया, क्या बिल ले आना इसका, ठीक है? बिल बिल आपसे गलत थोड़ी लूँगा मैं। हाँ? थोड़ी लूँगा, क्या हुआ? मैं गलत थोड़ी लूँगा आपसे। क्या गलत? मैं पैसा गलत नहीं लूँगा, जो रेट होगा वही लूँगा मैं। और ये दिख रही होगी आपको, ये है इनकी अंडा बिरयानी जो कि दी है मुझे 100 रुपये की। इसका एक्चुअल प्राइस 90 रुपीज़ है। उसके साथ में दही भी आता है। इन्होंने ना दही दिया मुझे ना कुछ, और बिरयानी भी 100 रुपये की दी है। खाने में भी एवरेज ही है भाई, तो बहुत भवंडर नहीं है, जैसा होता है नॉर्मली उबले चावल वैसा ही है। बिल मांगते ही भाई उसके कान खड़े हो गए थे, तो बहुत देर उसने सोचा, खैर देखते हैं बिल आता है कि नहीं। हर चीज़ लोकल, वो देखो सामने मैंगो माजा रख सकते हैं, लेकिन रेलवे में चीज़ें ऐसी रखते हैं जो ब्रांड बाहर मिलते ही नहीं है। ऐसे ऐसे ब्रांड जिसमें बस मार्जिन ही मार्जिन हो, बस क्या क्वालिटी हो या ना हो। पानी वाला आया नहीं यार, बहुत देर से नहीं आया। अभी तो निकल गए भैया दो। तो पानी थोड़ी था उस पर, छाछ वाछ थी उस पर कुछ थी। इनका भी, इनको तो जेल होगी सीधा। अरे अच्छा कहाँ जा रहे हो आप? मैं निजामुद्दीन निजामुद्दीन जा रहे हो? कहाँ से आए? मैं अभी सूरत से चढ़ा था। सूरत से? क्या सूरत से हैं आप? नहीं सूरत से नहीं हूँ, मैं तो सूरत काम से गया था। तो भाई यहाँ मिले भैया अपने एक व्यूवर, ठीक है, भाई से मिल के अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? शोएब। आप कहाँ हैं? बस निजामुद्दीन दिल्ली, वापस घर गुजरात गया था। क्या चल रहा है ट्रेन में आप बताओ? चार्जिंग तो हो रही है ट्रेन में? मैं भी अभी सो के उठा हूँ। मैं आपको देखता हूँ, मैंने और चार्जिंग नहीं हुई थी। अच्छा तो पैसे मांगे रिटर्न भाई, मुझे 5 रुपये वापस चाहिए। मिले आपको वापस? मुझे मिले। चलो सही है भाई। मिल रहे हैं लेकिन यार मुझे तो वो बिरयानी बेची है महंगी। मैंने उसको बोला कितने की है अंडा बिरयानी, उसने बोला 100 रुपये की। मैंने कहा बिल ला देना। बिल लेने गए हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे कि नहीं है, क्या लग रहा है? नहीं, मुश्किल मुश्किल है। चलो मांगने पर मिल रहा है, ऐसे तो दे नहीं रहे वो। चलो भैया, एक रिव्यू मिला कि अपन लोग जो काम करते हैं तो भाई ने जो है ओवर चार्जिंग अपने साथ नहीं होने दी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाँ लोगों में जागरूकता फैल रही है।
तो चलो भाई, भाई के पैसे मिल गए, देखते हैं मेरे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा ये वेंडर जो बेचने वाले होते हैं, ये बोलते हैं भैया हम वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे बेचने के लिए, तो भैया 20 का ही कुछ तो कमाएंगे। ये जो अपने शोएब भाई हैं, ये बता रहे हैं पेंट्री गए थे लेने के लिए, और पेंट्री में कितने मांगे आपसे? 20 रुपये ठंडे पानी में। बताओ, पेंट्री में भी इतने का ही मांग रहे हैं, तो फिर ये आने जाने का, इससे ये पता चलता है ये सब इनके ढकोसले होते हैं कि मैं लेके आ रहा हूँ, मैं छोड़ के आ रहा हूँ। ये कुछ नहीं होता भाई, इसका जो रेट है उतने का ही होता है। एक भाई और आए हैं 2 बोतल लेके। कहाँ से लेके आए हो पानी यार? कितने का दिया? 20 का ही दिया है। 2 बोतल कितने की थी? 2 बोतल लेके आए हैं, तो 2 बोतल भी जो है 20-20 रुपए की इसको दी है। ठीक है, उसने 2 ली तो भी इतने की थी। यानी कि ना खुले से मतलब है, ना आने जाने से मतलब है, बेचना ही इनको ओवर प्राइस है। अब जब ओवर प्राइस बेचे तो भैया इनका ये मैंगो की बोतल है, ठीक है, जिसको नकली माजा हम बोल सकते हैं, माजा भी नहीं है। ठीक है, और ये गोवा संपर्क क्रांति में बिक रही है। कितने रुपए की लेके आया भैया? 60 रुपए की। और इसमें जो MRP आप बोलोगे ना देखने के लिए, वैसे इसका रेट 50 होता है। MRP देखो, MRP आपको कहीं दिखेगी नहीं, क्योंकि MRP भैया इसकी मिटा दी गई है, अच्छे से दिख भी नहीं रही है। क्या रेलवे कोई इस पे एक्शन लेगा जो MRP पे चीज़ें मिल रही है? और पानी की बोतल कितने की लाई रेलवे? 20 रुपए की। भैया हर चीज़ ओवर चार्ज हो रही है इस गाड़ी में, भाई कुछ करो। इन्होंने मध्य प्रदेश की टोपी लगाई हुई है। आप पुलिस में हो? आप पुलिस हो? पुलिस में हो क्या? पुलिस में ही समझो। पुलिस में ही समझू? आना जाना लगा रहता थाने में, चोर तो नहीं हो? मुझे लगा पुलिस वाले की चुरा ली टोपी। पुलिस वाला कोच में रहना चाहिए, सेफ्टी बनी रहती है ना भाई? वो देखो भाई, वो बंदा भी जो है पानी लेकर के आ रहा है। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, पानी वाला इनका आ ही नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा। और भाई टेम्परेचर ऐसा हो रहा है ना, पानी लेते ही एक बार पीता बंदा गर्म हो जाता दोबारा के लिए। ए भैया कितने की थी बोतल पानी की? 14 रुपए की। 14 रुपए की। आपको भी? नहीं। कितने का दिया? 20 का। ये तो 14 की लाए। आपको 20 का मिला? 2 कितने की लाए? 40 का। बनाया तुमको। वो 28 का लगे, 40 का लगे। यहाँ पर जो जैसा बकरा मिल रहा है वो उस तरीके का बेचा जा रहा है ट्रेन में। ठीक है, और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि भैया एक्चुअली में मुझे भी पानी चाहिए यार। कहाँ गए थे? पेंट्री गए थे पानी लेने। कितने का दिया? 20 रुपये का। अरे भाई सबको 20 रुपये का मिल रहा है, क्या बात है। माजा लेकर आएंगे। तुमको रुको, माजा पिला दो। तू है कौन रे? अच्छा सुनो, कितने का दिया है माजा? सुनो तो भाई, इसको भी जो है 60 रुपये का दिया है। 50 वाली चीज़ 60 रुपये की है। पानी भी मुझे पता है कंफर्म 60 का वो दिया, 20 रुपये का पानी दिया होगा। चल रहा है ट्रेन में। ये क्या है? ये पूछ रहे थे ना आप, सुबह सुबह देख रहे थे ना, पढ़ा नहीं आपने क्या? ये रेल से शरीर सुविधाओं के लिए जानो। देखो, इन्होंने आपसे 6 रुपये ज़्यादा लिए ना पानी के। यहाँ पर भैया सबको जो है ये स्कैनर कोड वगैरह नज़र आते हैं, वो लोग इस पर चर्चा भी करते हैं या उंगली करके फाड़ते भी हैं। पर जो है पानी वो लोग 20 रुपये का खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि इन लोगों को शायद पता नहीं है 139 पे फ़ोन होता है। पता है रेलवे की कंप्लेन होती है, पता है? कंप्लेन के बाद क्या होता है ये पता है? एक्शन लिया यहाँ, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। देखो मैंने खुद किया, ये असल में ऐसा होता है, लोगों को एक्शन नज़र नहीं आता है, इसलिए लोग ना एक्शन करते भी नहीं है। अभी इनको पता नहीं है कि एक कंप्लेन करने पे उनको 25-30 हज़ार रुपये का जुर्माना हो जाएगा। यकीन नहीं होता ना इस बात पे? नहीं होता। कंप्लेंट करने वाले को कुछ मिले नहीं ना। हाँ। 25,000 में से 5,000 रुपए ना मिले तो ना तब मिले कंप्लेंट नहीं तब तक यकीन नहीं होता। और अगर रेलवे में करप्शन करना, सबसे बेस्ट आइडिया यही है, कंप्लेन करने वाले बंदे को 2-3 हज़ार रुपये अगर मिलने लगे ना, तो सब कंप्लेंट करेंगे भैया रेलवे में करप्शन खत्म हो जाएगा। क्या बाकी अपने पास मध्य प्रदेश पुलिस है, पुलिस छुट्टा मार के आई है। ठीक हो? चलो ठीक है, ध्यान रखना, कोई छुट्टा नहीं मारना चाहिए गाड़ी में आपके अलावा ना। दोस्त मैं ये रहा हूँ, इनकी कंप्लेन होनी चाहिए, सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई बंदा 5-5, 6-6 कोच दूर जा रहा है इतनी भीड़ में, क्योंकि पूरा कोच जो फिल हो रखा है। इतना फिल होने के बाद भी बंदा निकल के जा रहा है, उसके बाद भी जो है ओवर चार्ज का पैसा दे करके आ रहा है, जो कि सरासर गलत है भाई। पेंट्री से आ रहे हो? ये कितने की लाए? 50-20। इनको जो है भैया रेट ठीक दिया है, वरना नॉर्मली ज़्यादातर आपने देखे होंगे 60 रुपये जो है 60 रुपये जो है मैंगो लेकर के जा रहे हैं। मन मर्जी चल रहा है भाई, मन मर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है शक्ल देख के दे रहे हैं, जो थोड़ा सा सही लगता है ना। पेंट्री गए थे? कितने की लाए? 15-15 की। चलो उनको 20 की। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, किसी को 20 की, किसी को 15। उससे ज़्यादा होशियार तो मुझे आप लग रहे हो, लेकिन आपको लूट लिया उन्होंने। गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी। जिन्होंने इसको बोतल बेची होगी ना, इससे कम पढ़ा लिखा होगा वो। मानते हो इस बात को कि नहीं?
लेकिन फिर भी जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखो पानी वाला क्यों नहीं आ रहा है यार, देखो सब पानी ले लेके वहाँ से आ रहे हैं। या इस ट्रेन में जो है जनता से काम भी दबा के कराया जा रहा है, यहाँ से वहाँ फिराया जा रहा है, ठीक है, कोच से कोच कम से कम 5-6 कोच 6-7 कोच जो भी जहाँ से जा रहा है, प्लस महंगा बेचा जा रहा है, वो चीज़ अलग है। गाड़ी रुक जाएगी, मुझे पता है फिर भी टच कर रहे हैं, पता है फिर भी टच कर रहे हैं। क्यों देख रहे हैं जब किसी चीज़ को आपको पता नहीं है फिर भी टच कर रहे हैं उसको। सेवाएं सबको चाहिए, लेकिन कंप्लेन शिकायत करने से सब डरते हैं, कोई करेगा नहीं। डरते हैं, क्यों डरते हैं भाई, हमारा अधिकार है। अधिकार है? हाँ। अच्छा, आप तो लेके आए थे ना 14 का, आप तो 14 रुपये का लेके आए थे ना पानी। 15 का। 15 का लाए थे? हाँ, 15 का MRP 14 है, उसमें तो कैसे दे देगा 20 का, या तो 30 रुपये दो तो दो लो। आपने कंप्लेन की है? नहीं तो डरता हूँ भाई कंप्लेन करने से, लोग मारते हैं बहुत। कंप्लेन कर हैं? 50,000 कटता है। हाँ, इनका कटेगा, इनका कटता है, हमारा नहीं कटेगा। हमारा नहीं कटेगा। नहीं जरूरी है, इनका बता रहा हूँ। हमारा टूटेगा ना हड्डी। कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ हमारे नहीं लिए होगा। तो जो खाना 150 रुपये का दे रहे हैं ना, 80 रुपये का प्लेट है। अच्छा हाँ, ऑनलाइन में चेक करना कभी रेलवे का। यार नीला ड्रम हटाना अपना। क्या हुआ, नीले ड्रम से हंसी क्यों आ गई भाई? अरे पानी वाले नहीं आ रहे भैया। आ रहा है भैया, सबका कोटा पूरा होता जाता है, धीरे धीरे सब आते हैं यार। अच्छा, आप बिल ले आए आप? किसका अंडे का? हाँ हाँ, अंडा बिरयानी का। अंडे आए, हाँ दे देना। नाटक चल रहे हो। मैं दिल्ली तक जाऊँगा, लाए नहीं हो अभी तो कह दिल्ली आए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है बिल कहाँ से लेके आएंगे यार। आप लोग भी भैया अगर ट्रेन में चलते हैं तो ज़रूर से एक नज़र MRP और एक्सपायरी पे मार लिया करें, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा बड़ा लूप होल कहीं है किसी बिजनेस में तो मुझे ऐसा लगता है वो इसी में ही है, क्योंकि यहीं पे अंटे संटे ख़राब चीज़ें खिला दी जाती हैं। इनके जो मैंगो बेच रहे हैं मैं सही से देख नहीं रहा है प्रिंट वगैरह एक्सपायरी का या MRP का। गर्मी बढ़ रही है, मैंने साहब को ये नहीं है कि 2 लड़के पानी लेकर के भेज देंगे, जाओ भाई सब लोग यहाँ आ रहे हैं बार बार आप लोग चले जाओ, यहाँ इनको आना जाना करना पड़ रहा है। अंकल भी जो है पानी लेकर के आए हैं। प्यास लग रही है बहुत ज़ोर से, सबको जाना पड़ रहा है 6 डब्बे पार किचन में। पानी लेके आया सर के लिए। अरे बैठो आराम से बैठो, पुलिस नहीं जाती है, पुलिस के लिए पानी आता है। ये क्या लिखा है? मनसुख। मन में सुख है तुम्हारे? सुख तो तुम्हारे मुंह में है ना, असली सुख तो वही है। केवल बोलो जुबान तीसरी। क्या आप किचन में गए थे लेने का? कितने का दिया पानी? 20 का। 20 रुपये का। आपने बोला नहीं इसमें 14 लिखा है? बच्चे कैसे मर रहे हैं? उसको भी चाहिए मारो भाई, 139 पे कंप्लीट मारो, अपने आप सस्ती देंगे फिर। आप लोग क्यों लाओ महंगी? फिर भी नहीं दी भैया, बच्चे प्यासे मर रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ये जवाब आ रहा है ऑडियंस की तरफ से। बस शर्म से डूब मरो, तुम क्या पैंटी चला रहे हो? अरे यार पुलिस के ऊपर पानी गिर रहा है यार, मध्य प्रदेश पुलिस भीग जाएगी। एक काम करो पुलिस नंबर पे फ़ोन कर दो, बोलोगे साफ करो इसको आगे भाई। वो लिखा ना देखो, बोरा बंदे इधर सफ़र कर रहे हैं, पीछे रेल मदद का स्कैनर लिखा हुआ है ऐप का, यहाँ पे सफाई के लिए कंप्लेन का लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। लोग ऐसे जा रहे हैं यार, पानी छलक रहा है, कपड़ों पे गिर रहा है, ज़मीन पे गिर रहा है, वहीं बैठे हुए वो देखो लेकिन कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है यार। ऐसा क्यों है मेरा देश अभी विमल खा रहा है, किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक बार मैंने इनकी कंप्लेन करी थी 139 पे सफाई वालों की, तो आकर के मुझसे बोल रहे थे सर हमें फ़ोन कर देते, नंबर लिखा हुआ तो है, इतनी ऊपर फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, ये होता है वो होता है। चलो आज भैया इनका खुद का नंबर जो हम ट्राई मारते हैं, क्या रहता है इनके नंबर पे फ़ोन करने से। 923। हेलो, हाँ गोवा संपर्क क्रांति से बोल रहा हूँ, S1 कोच S2 कोच से। हाँ यहाँ पे वेस्ट स्टेशन में पानी भरा हुआ है, इसको ज़रा खाली करा दीजिए, चौक हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। सीट नंबर 14। इट्स टू इजी यार। अरे पानी वाला कहाँ रह गया भैया? आ रहे हैं भैया, बेच रहे हो क्या? अरे यार अच्छा खरीद के ला रहे हो। 1775 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंच चुकी है अपनी गाड़ी मथुरा जंक्शन पे। भैया यहाँ का मथुरा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहाँ पे स्टॉप था नहीं, स्टॉप हो गया है। किस हद तक ये लोग चोरी चुपके लूटते हैं। 80 रुपये वाला खाना 150 रुपये में दे रहे हैं। आंखों में नहीं, ये तो पूरे जिस्म पे धूल झोंक रहे हैं। ये सब इस ट्रेन के ही लोग हैं, देखो। दिल्ली जाएगा? और क्या, हाँ निजामुद्दीन जाएगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएगा। नई दिल्ली जाएगा? बैठ जाओ। कंफर्म हो ना? अरे मैं खुद इसमें हूँ यार, कैसी बात की यार। स्टेशन सीधा निजामुद्दीन है, फिर उसके बाद दिल्ली है। कंफर्म भाई ना? अरे यार मैं इसी में हूँ। बोतल देना भाई।
हैं? मौसमी का नहीं बोल बढ़िया। ठीक हो? कहाँ से हो? अभी देखा मैंने, मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से हो? अच्छा अच्छा, इसी ट्रेन में आ रहे हो? ये वाला वही वो वाला। अच्छा अच्छा, चलो कहाँ पे बैठे हो? पानी मिल रहा है, टाइम से नहीं मिल रहा है? पानी मिल रहा है। ये लेने जा रहे हो? ये लोग ऐसे मतलब कंप्लेन करना पड़ रहा है इनको ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने का दिया पानी? 15 रुपये इधर नहीं, बाहर उधर गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर ले गया, लेकिन 20 का दे देना। 20 का दिया? उनको बोलो भैया 14 रुपये का दो, वरना कंप्लेंट ठोक देंगे तुम्हारा एक। दिया था मैंने। अच्छा, कंप्लेन तो वही लोग क्लोज कर रहे हैं। नहीं क्लोज नहीं होगा, रिमार्क चेक करो उसका, दिखाओ फोन दिखाओ। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि कंप्लेंट क्लोज हो गई। दिस प्रोवाइडर हैज बीन डायरेक्टेड लुक इनटू द इशू, द रीजनल अथॉरिटी हैज बीन इन्फॉर्म्ड टू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लिखा तो है, पनिशेटिव एक्शन एज पर द फाइंडिंग ऑफ द इंक्वायरी वी विल अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडर। इस पर इंक्वायरी बैठी है, इंक्वायरी बैठेगी, उसके बाद फिर इस पर पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, अब इंक्वायरी में अगर आपका इसका फोटो होता ना किसी ड्रेस का जिससे आपने खरीदा हो, उसका एक फ़ोटो ले लेना। और अगर ये मांगे, फ़ोन आया था रिव्यू के लिए, कॉल आया था रेलवे का? कॉल तो नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया तो आएगा। लेकिन वही रेंज नहीं। कितनी देर हुआ इस कंप्लेन के सीन को? ये कल शाम को। कल शाम को है। अगर रेलवे का कॉल आएगा ना, उसको बोलना कि अंदर का ही बंदा था, वो पूछते हैं, कंफर्म करते हैं। यही इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्शन के लिए भेज देते हैं। था भैया मथुरा का स्टॉल, जहाँ पर ओवर चार्जिंग देखने के लिए नहीं मिली है। अपन ने लिया एक पानी की बोतल। पानी की बोतल हर मिनट में लेनी पड़ रही है भाई, लेते ही गर्म हो जा रहा है यार, गर्मी इतनी पड़ रही है। गाड़ी वाले की बहुत बड़ी गलती है, वो पानी दे नहीं रहा है। औरतें, लड़कियाँ सब जा रही हैं लेने के लिए यार। ये अचानक साफ कैसे हो गया? अच्छा, करा है आपने? हाँ, अच्छा, आपका काम है क्या? काम है तभी तो करते क्यों नहीं हो यार? अब बताओ, लोग बार इसमें खुला कर रहे हैं, डाल रहे हैं, कितनी बार साफ करें? एक आध बार इधर गरीबों की नजर भी नजर मार लिया करो, इसी से हट के। मैं 3-4 बार साफ कर चुका हूँ। कहाँ 3-4 बार करा यार? मैं तो देखता हुआ हूँ, पता नहीं घंटों से भरा हुआ था यार। घंटों से कहा मैं, देखो इसका इस कोच का पतला वाला भी खोल गया है, ये भी खोला है, ये भी। और क्या नाम है, सुबह पानी डलवाया मैंने इसमें। सब्जी भी डालते हैं, एक बार उसको भी टोक जो जिस चीज़ के लिए सब करते हैं यार, लेकिन फिर भी जो जिसका काम है उसको करना चाहिए ना। नहीं, वो तो हमारी मर्जी है, वो तो करेंगे नहीं। जो कोई मोटा कचरा को गुटखा खा के डाल रहा है, कम से कम पब्लिक की गलती है ही, नॉनसेंस लोग होते हैं, गुटखा थूक देते हैं यार। इसके ऊपर कीचड़ आ रहा था बार बार। आएगा। अब तुम उधर जाकर देखो, एक कोच में, पूरे कोच में अंदर तक पानी भर गया है। चलो, क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप। चलो प्रदीप भाई, धन्यवाद। तो तुम्हें एक फ़ोन करने में तकलीफ होती है? मोबाइल भी नहीं है। बंदा साफ करने के लिए तैयार है, तुम फोन करने के लिए तैयार नहीं हो यार। देखा, आ गया ना। लिमका कितने का भाई? 45। इसकी MRP किधर लिखी होती है यार? क्या क्या लिया आपने? लोग ऑनलाइन कर रहे हो? तो 45 क्यों बता रहे हो यार? अरे कोई बात एक रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। क्या चाहिए? मैं सोच रहा है 40 वाली 45 की बेच रहे हैं, इनकी कंप्लेन देंगे। पूरे स्लीपर कोच का हैंडल बन गया। पानी खरीदा तो सही मिला, दूसरे में भैया लिम का खरीदा तो वो नया था लड़का, तो नए को पुराना भी करना चाहिए, तो ये कर दिया गया पुराना। लगभग 15-20 मिनट का ब्रेक लिया इसने मथुरा जंक्शन पे, उसके बाद हम ट्रेन निकल पड़ी है यहाँ से। और बंदर कहाँ चढ़ रहा है बेटा? गिर जाएगा बेटा। किसका बच्चा है? अरे भाई, अपन ने जो है उसकी अंडे बिरयानी का ट्वीट किया था, आप लोग उसको रीट्वीट करना। उस पर जो है रिप्लाई आ गया रेलवे का, वो बोल रहे हैं कि हाँ, इसको पनिशेबल एक्शन के लिए भेज रहे हैं। लेकिन साथ साथ भैया अभी मैंने करी है पानी की कंप्लेन, जो ये यहाँ पर धड़ल्ले से पानी 20 रुपये का बेच रहे हैं। मिल गया है जी? S2 आ गया। हाँ, इधर 90 रुपये का दिखा रहा है भाई। अब क्यों वापस कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? समझ नहीं आया मुझे। मैंने विश्वास है, बोलना है वापस करो। आप 100 रुपये की क्यों देते हो? अब भाई मैंने बिचवा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। आप तो नहीं बिचवा रहे हो? नहीं, रोजी कसम। रोजी की कसम? मेरा पहले ही चक्कर आया हुआ है। मतलब नए आए हो? मैनेजर ने बिगवाया है? अच्छा भैया, यहाँ मैं अपने पैसे ले रहा हूँ 10 रुपये, जो कि मेरे खुद के ही हैं। 90 की चीज़ के 100 रुपये लिए इन्होंने। कंप्लेंट किया ना आपने? अच्छा, उसको वापस। बिना कंप्लेन के आप देते थोड़ी वापस? देते क्या? अरे आपको मेरा बिल की बोल के नहीं दिया, मैंने बिल नहीं किया। नहीं तो 100 रुपये लिए ना, तो 90 का बिल आया। अब ऐसा क्यों? गलत बात है ना। मैं अंदर बंदर नहीं जाऊँगा, मैनेजर को बोल दो, आ जाएंगे, मैं उनसे कर लूँगा बात। है ये बात मैं मैनेजर से करूँगा ना, मैनेजर बिगवा रहे हैं ना। ठीक है, मैनेजर को भेज दे रहा हूँ, उससे करेंगे बात। आपसे क्या बात करूँ मैं? वापस करते हो, उसको वापस कर दो। अरे वो आएंगे तो उनसे बात तो करूँगा ना। अब मैं समझ गया,
पानी भी 15 लीटर 20 देते हैं। पानी भी तुम लोग 20 रुपये का दे रहे हो हैं? भाई पानी में मिश्रा नहीं है। कह रहे पानी वाले तो है नहीं, से क्या पानी का बोलेंगे, है ना? ये तो खाने वाले हैं। तो मैंने ये किया है उसका ये मिस्टर रूप कौन है? कंपनी का नाम है। करवा उन्होंने करवा दी। आप तो और ही वो कर रहे हो यार, 150 का खाना बेच रहे हो यार गाड़ी में यार। आप 150 का खाना बेच रहे हो ना गाड़ी में? ये भी चल रहा है, स्टैंडर्ड भी 80 वाला है। स्टैंडर्ड भी चल रहा है सर। स्टैंडर्ड आप मांगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तो है। आपने तो ली थी थाली 150 की, है ना? इन्होंने 80 वाली बताई थी आपको? नहीं बताई थी? वो तो मना कर रहे हैं, नहीं बताई। अगर ये 80 वाली बताते, आप 80 वाली लेते क्या 150 वाली? बता 80 वाली में क्या क्या आता है जो 150 वाली में नहीं होता है? अच्छी वाली में सुनो मैं बताऊँ। हाँ। एक सब्जी आएगी, दाल आएगी, राइस आएगी, 2 पीस पराठा आएगा। तो बंदों को और क्या चाहिए 80 रुपये में यार? और 150 में कुछ ज़्यादा दिया? क्या दिया आपको? चिकन लॉलीपॉप? आलू की सब्जी है, सेम ही तो है, चावल भी है, दाल भी है। राजमा की सब्जी है भाई। अच्छा, राजमा अलग से दे दिया। हाँ, तो राजमा 80 की सब्जी दे 70 रुपये का राजमा हो गया है? और फ्रूट भी बढ़ गया हैं? फेंक दिया। खाना भी ऐसे ही है। क्या बेच रहे 150 रुपये में यार? ये आप मैनेजर से पूछ लो कि उसी से तो पूछना है, तभी तो बोल रहा हूँ बुला दो। तो भाई मेरे साथ चलो और क्या। मैं क्यों जाऊँगा यार? उनको भेजाओ। फिर ये तो कोई हाथ नहीं लगाए, कुछ लगाए, उसकी गारंटी मेरी है यार। मुझे कौन हाथ लगाएगा? तो गुंडे थोड़ी हो आप, गुंडे हो गया नहीं यार, फिर? मेरी सॉल्व कर यार। और कोई दिक्कत नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं है, अकेले उनको भेज देना। अरे मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं इसके रिगार्डिंग उनसे बात करूँगा। अरे मैं आप ही का सॉल्व के लिए तो बोल रहा हूँ, उनको भेज देना, उनसे करूँगा बात में। वो नहीं आएगा यार। वो नहीं आएंगे? क्यों? वो क्यों नहीं आएंगे? कोई से पूछ लेता है, कोई से बार बार रिक्वेस्ट मत करिए ना, बोल तो दिया मैंने एक बार। ऐसा मत किया करो। उनको भेज दीजिए ना। ये कोई बात थोड़ी होती है, आप पहले पैसे लेकर के जाते हो, फिर बाद में वापस करने आते हो। अभी मैं आपसे क्या बोलूँ? मुझे तो उनसे कहना है जो काम करवा रहे हैं। क्यों जी? सुन भैया, वो भी नहीं है, उनके ऊपर और भी है। आपको 80 वाली चपका के गए। अभी बोल रहे थे नया हूँ, और अभी बोल रहे हैं सारा खेल पता है, इसके भी ऊपर गया, उसका भी ऊपर गया। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो भैया फिर नए कैसे हो गए? मैंने दिक्कत कर दी आपके कि दिक्कत आप लोग कर रहे हो? दिक्कत कर रहे हैं खुद। जो दिक्कत करने के लिए मना कर रहा है उससे बोल रहे हैं गोवा से यहाँ तक आके कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत हो गई। ये कितने की बोतल है भाई? ये 14 रुपये। 14 रुपये की है ना? कितने की बिक रही है गाड़ी में तुम्हारी? अब अपने यहाँ से तो ज़्यादा 14 ही जा रहा है। 14 की आ रही है? 14 का ही कमीशन रहता है इन लोगों का। और कोई यहाँ पे जो है इसको 20 रुपये की ले रहा है, खरीद रहा है। बताओ अब मुझे। अब ये तो ये इन लोगों तुम्हारी गाड़ी में इतने का, तुम्हारी गाड़ी में हर चीज़ महंगी मिल रही है यार। हाँ, ये तो बात मान सकते हैं। अंडा बिरयानी मैंने जैसे 100 रुपये की ली, 100 रुपये की चीज़ का 100 रुपये का ही तो बिल आएगा। हाँ नहीं, 90 का रहता है। 90 का रहता है। अब बताओ 100 रुपये की दे के गए, मुझे बताओ। अब ये तो देखे गए तो फिर ये तो ये उनका 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हो गया है समझो। हैं? अपने यहाँ तो जो रेलवे का मेनू रहेगा उसका पे नहीं, रेट के ऊपर का कौन सा चार्ज है यार जो तुम्हारी गाड़ी में लिया जा रहा है? अब इसमें देखो MRP 14 रुपये सेट करा हुआ है, तो तुम्हारी गाड़ी में 20 रुपये में बिक रहा है। GST हटा के 14 हो गया। इसमें भी 20 रुपये, 5 रुपये चलो ले रहे हैं। बताओ। अब ऐसा है, इनका क्या है, कुछ जाता नहीं अपन। अब जैसे कुछ होगा वो हमारी प्रॉब्लम है। 1-2 रुपये चलता है। अरे वो तो आपकी बात सही है। आप 1-2 रुपये मान के आदमी ये भी दे देगी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही तो। कल तो गाड़ी में इतनी भीड़ रही, 80 ज़्यादा थी भीड़। अगर भीड़ है तो फिर डबल बेचोगे आप लोग? नहीं डबल नहीं भाई साहब, वो गलती करते डबल तो बेच ही रहे। ये देखो आपके जो एक आदमी से लो तो सही। हाँ वो सही हो गया कि गलती हो गई, लेकिन यहाँ तो सबसे। और दूसरी एक चीज़ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही, हर बंदे को आपके पास जाना पड़ा है पानी लेने यार। मैंने 20 रुपये दिए हैं। पानी वाला तो बराबर घूम रहा है। पानी वाला आया नहीं है यार इधर, तुम कैसी बात कर रहे हो? 4 जने भैया, पानी वाले 4 जने हैं, 3 इधर चल रहे हैं। पूरे सुबह से देख रहा हूँ सब उधर, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब आए अब आए अब आए अब आए। पानी वाला अभी पीछे ही आ रहा है। तो ये महंगा क्यों चल रहा है आपकी गाड़ी में यार? ये तो सर ये इन लोगों 2-4 रुपये ये अलग से बना। आप मुझसे क्या बोल रहे थे? मैनेजर करवा रहे हैं, मैनेजर बिकवाते हैं। आप ही बोल रहे थे, है ना? आप बिल मांगेंगे, बिल आप झूठ बोल रहे हो। रेलवे का मेनू रहेगा। अभी आपने बोला था कि मैनेजर साहब का होता है जो होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, 14 की अगर बोलेगा ना बंदा तो 14 की देगा नहीं उसको। 10 रुपये हम तो ले नहीं रहे दादाजी। कौन लेता है? अब 100 रुपये 90 का 100 रुपये दिया तो अपने यहाँ जो रेलवे का मेनू रहेगा वही रेट रहेगा वहाँ तो। हाँ, आपके स्टाफ ही है ना आपके, इन्होंने यही बोला भैया मैं नया हूँ। हाँ, नया हूँ जो है मैनेजर का है, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैं तो नया ही आया हूँ। आपने ऐसे ही बोला था ना, ये तो पुराने चल रहे हैं। वही बोल रहा हूँ ना। जब नए आदमी कैसे बढ़ा सकते हैं? आप ही बिकवा रहे होगे ना इनको बोल हमारे के। यहाँ तो सब्जी जो फिर इनको कैसे पता चलेगा? अब इसको हम 20 का कैसे बिकवा सकते हैं आप हमें बताओ। वो तो आप जानते होगे यार।
हम तो खरीदने वाले हैं, हमें मिल रहा है इतने का। भैया एक आदमी ने 20 का खरीदा होता तो वो बात होती। वो तो बात सही है, 20 का हम लोग तो नहीं बिकवा सकते भैया। अभी हम बिचवाएंगे तो हमारा तो पैसे ही काम खराब हो जाएगा। वहाँ तो सब आरपीएफ टीटी वगैरह सब ऐसे तो चलिए इतने का रहा है भाई, क्यों बेच रहे हैं? 2-2 3-3 बोतलें हर कोई खरीद रहा है, पता गर्मी इतनी पड़ रही है। आपके जो रेलवे का बिल रहेगा वो वही उसी हिसाब से रहता है। तो रहना उसी हिसाब से चाहिए। बताओ 3 बोतल मेरे बैग के उधर रखोगे पड़ी होंगी, एक बार बंदा पीता गर्म हो जाती, दोबारा लेनी पड़ती है। हर बार हम लोग 5-5 6-6 रुपये ज़्यादा देंगे यार। हो जाए एक लोग 2-3-4 बोतल तो नॉर्मल पी जाता है। अजीब तुम लोगों ने हाल मचा रखा है। ये तो बात सही है आपकी। पानी पे अलग, खाने पे अलग, पता नहीं तुम लोग कैसे काम कर रहे हो भाई। ये खाने वाने पे तो नहीं होगा ये बिरयानी। यार मैंने आपको और किस लिए बुलाया है? खाने के लिए तो बुलाया। बिरयानी पे इन्होंने बेशक चार्ज करती हो ये हाँ। ज़्यादा खाने का तो तुम्हारा सिस्टम ही अलग है। जब एक बात बताओ, खाना कितने वाला है? खाने एक 80 वाला एक 150 वाला है 2 खाने 150 वाले, 80 वाला किसी को पता ही नहीं है। पूछो पूछो ना उनसे, वो सो गए अभी फिलहाल, वरना अभी वो उठते तो बताते। सेल ज़्यादा हो जाती है, इसमें कमीशन बन जाता, 80 वाले घाट ही बने। यार आप जिसके लिए काम करते हैं आप उनसे पैसे मांगेंगे, पब्लिक से लेंगे? भाई साहब कमीशन के ऊपर चल रहा है, कुत्ते की तरह दौड़ रहे तो अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हो। यार भाई सुनो मेरी बात, आप मेहनत करते हो, लेकिन जिसके लिए मेहनत करते हो पैसे उससे लेंगे आप या हमसे लेंगे? यार गवर्नमेंट MRP सेट करती है, इसी के अंदर सब होता है। मेहनत जहमत लाना ले जाना। 1 रुपए की तो बोतल आती है, 98 का इसमें पानी रहता है। अगर देखा जाए तो 1.5 रुपए में पड़ रही है, उसको 14 रुपए बेच रहे हो, उसके ऊपर 6 रुपए और मार्जिन ले रहे हो। तो बताओ आप ये ड्रेस कितने की पहने? आप ये ड्रेस कितने की? आपकी ड्रेस कितने की बताओ? नहीं अब आप ये बोल रहे हैं 1 रुपए कहाँ से पड़ जाएगी भैया? मैं ये बता दूँ ये बता, ये 1 रुपए की बोतल पड़ेगी। कितना 20 लीटर का मिल जाता है? ये 12 बोतल निकलती है, इसमें 120 रुपए का बिल आता है दादा बन के। अब अंदर ला लो कितनी पड़ रही है? 1 रुपए का हमें कहाँ से मिलेगा? अरे यार ये सब छोड़ो, मुझे आप ये बताइए। अरे यार तो एक बात तो भैया 1 रुपए हमें कहाँ बात तो करने दो यार। खाली बोतल कितने की आती है? खाली हमें कहाँ दे देंगे आप? नहीं बता, खाली बोतल कितने की आती है? खाली से हमें क्या करना है आपको ये बता दो। मैं और का काम करना हूँ। आप काम करिए ना, आप काम करिए। अरे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, हम लोग इनसे बात कर रहे हैं। वो 120 मतलब 120 रुपए का बिल बनता है हमारा। देखो सब यहाँ पे सबको मालूम है 120। मैं खुद तैयार कितने में होता है, पानी कितने में? यार ये छोड़ो ना, तैयार 4 IRCTC का ये, अब वो भी कुछ लेगा हमसे, वो लेगा। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। अरे आप लोग जाके काम करिए। आपके पास 14 से ज़्यादा की नहीं जानी चाहिए। अब ये बात लो, जैसे 14 से कम नहीं जानी चाहिए। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगी। अब ये कंपनी से बनी, यहाँ से IRCTC आई, IRC हम तुम जैसे ठेकेदार। मैंने बोला मैं नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैनेजर करवा रहे हैं। मुझे मैनेजर करवाने में बात करने दीजिए, आप लोग चले जाइए। वही तो क्या बोलूँ मैं? 1-2 रुपए हमें तो मुझे जितनी जल्दी बात हो जाएगी उतनी जल्दी ठीक है। अरे यार आप मेरे लिए आए हो, आप इनके लिए आए हो यार। अरे यार आओ जाला आप मुझे ये बताइए, सुनिए मैंने आपका मेन्यू देखा, आपने जो वेज बिरयानी बताई है उसमें दही भी है, ठीक है? दही है, दही की जगह ज़्यादा ग्रेवी करवा दिया, बस बिना पूछा करवा दिया अपने आप ही है। दही तो उसमें अचार भी है, अचार तो कुछ नहीं दिया। पूछ लो अचार तो साथ ना, अचार है ना उसमें दही है। अचार और कांदे की ग्रेवी रहेगी आपकी, कांदा और वही बात है ना, हमसे बिना पूछे हमारा ही मेन्यू चेंज कर दो। मेनू नहीं आप ऐसा जिस टाइम ली थी दही की कीमत कम से कम 10 रुपये होगी उस पुड़िया की, 10 रुपए है ना? आप बता रहे थे तो कि अब 90 वाला तुम मुझे 80 में दे देते जब दही नहीं था उसमें। आप 90 की जगह और 100 ले रहे हो, चीज़ कम कर रहे हैं, चीज़ कम कर रहे हैं, दाम बढ़ा रहे हैं। क्या किसके किसके वापस कर दोगे? आप तो सबको ही बेच रहे हो, फिर वही बात आ जाती है ना। ऐसा काम क्यों हो रहा है? अब मैं अपना क्या देखूं, अपना क्या देख लूँगा मैं? बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ। आप लोग काम करिए जाके यार। जब मैनेजर काम करना है भाई। आपने मुझसे ये बोला ना कि मैनेजर करवाते हैं, मैनेजर आएगा, अब मुझे बात करने दीजिए। आप लोग चले जाइए, जाके काम करिए। आप लोग काम क्यों रोक रहे हैं अपना? आप मुझे ये बताओ पहले, हर चीज़ में ऐसा क्यों चल रहा है? देखो भाई अपने यहाँ तो जो बिल रहेगा वही रेट आएगा। नहीं आ रहा ना, वही रेट दे रहे हैं भैया हम तो। वहाँ जो अब 20 रुपये का आपने 20 रुपये का पानी है, 20 रुपये का बिल निकलेगा। अब हम 20 का नहीं दे पाएंगे आपको। फिर पानी क्यों दे रहे हो? किससे ले रहे हो उसको एक बार बिल की बोलो तो तभी किस सबको दे रहे हैं भैया? तो देगा ही नहीं, जिसको प्यास लगी को तो लेगा। जब तुम 50 का बेचो तो भी लेगा। देते हैं नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। उससे 15 रुपये बोल दो ना, वो सीधा भाग जाएगा। भागेगा क्यों? अरे भाग लेता है ऐसे बाल्टी पकड़े बैठा ले वाले बैठ। वही हुई ना दादागिरी करने वाली बात। तुम बाल्टी पकड़ लो, वो बाल्टी पकड़ ले, बस झगड़ा करो फिर बैठ के आराम से।
आप लोग चलिए काम करिए अपना। आप पार्टी लोग पकड़ लेंगे तो रेल बता तो किस लिए बनाया है भाई, ये इतनी व्यवस्था जगह जगह चीटें लगी हुई हैं, बंदा और क्या करेगा फिर? आप लोग से थोड़ी बोलेगा, सीधा भैया कॉल करेगा। तो वह कहाँ करे तुमको तो बताऊँ आप क्या करेगा। आप लोग काम सही से करो बस, और क्या बोलो। सही से करेंगे, सॉरी बस, और सॉरी जाओगे हम कहाँ जाओगे। सॉरी मेरी तरफ से भी सॉरी, इसके आगे मैं क्या करूँ बताओ। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो सॉरी अब एक बात बताओ, जितनों को आपने पानी खाना बेचा, आप किसी सबके पैसे वापस कर सकते हो? पॉसिबल है ऐसा? कितने चढ़े उतर गए, क्या करा क्या नहीं करा, किसी को बिल नहीं, कुछ नहीं है। IRCTC के ऐसा काम आपने करा है? जितना 1-2 बंदों ने बिल लिया होगा बस कंप्लेन करा है ना, कुछ तो कुछ लगेगा ना, 1000-2000 जुर्माना, तब जाके फिर आप लोग सही बेचोगे। ऐसे थोड़ी होगा काम सही भाई। आप लोग सबको बेच रहे हो ऐसे, एक अकेले आदमी की बात थोड़ी है। चलिए काम करिए आप लोग। कंप्लेन के बिना काम ही नहीं होएगा, बताओ। बोल तो दिया आप लोग, चले जाइए यार। कर दो, वही हो गया कि और क्या है। 25,000 रुपये सीधे कंप्लेन कर देता है। इनका क्या है, 10 रुपये ले जाएंगे, अभी घर पे चले जाएंगे, इनका कुछ कमीशन। तो आपको देखना चाहिए ना यार, अगर आप सुनो, आप मैनेजर हो ना, मैनेजर का काम चीज़ें मैनेज करना होता है। ज़्यादा बातें मत करिए, आप लोग काम करिए अपना, चले जाइए आप। कर दो, थोड़ा हम भी परेशान हो रहे हैं आप लोग सबको कर रहे हो परेशान, अरे ऐसा ठीक है। जाके जनरल कोच में देखो लोग जा कैसे रहे हैं, आप लोग उनसे भी पैसे ज़्यादा ले रहे हो। अगर आप लोग अपने आप को समझते हो ना मेहनत कर रहे हो, गरीब हो, ये दूसरे भी मेहनत करते हैं, गरीब है भाई। हर कोई दे, यहाँ हर कोई वो नहीं है जिसका 50-60 हज़ार 1 लाख कमाता हो रोज। तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो सीधी बात है। मेहनत सब करते हैं ना, तो ये बोलना कोई वो थोड़ी है मैं मेहनत करता हूँ वो करता हूँ, मेहनत सब करते हैं यार। बाकी आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है पैसे कम मिल रहे हैं तो भैया इनसे बोलिए। भैया जी, भाई बीच वाले भैया, तक हमारा दोबारा दिन काम है। चले जाइए भाई प्लीज़, चले जाइए, वरना मैं एक हरासमेंट की कंप्लेंट और डाल दूंगा। ऐसे मत खड़े रहिए पास में, ठीक है ना। थोड़ा देख लो यार, और कुछ चले जाइए प्लीज़, चले जाओ। हमारे लिए ही प्रॉब्लम है दादा। भाई देख लो यार, बड़े भाई कहाँ तो हमारा ही प्रॉब्लम है यार। चले जाओ यार, बार बार ऐसे मत करो ना। अरे यहाँ मैटर चल रहा है यार, आप अपने भरो पहले पेनल्टी चालान जो भी आएगा आपका, उसके बाद आप लोग भूलोगे नहीं कि किसने की चीज़ क्या होती है, तभी तो याद रहेगा। तभी इनका कोई बिल कटा ही नहीं है, सुबह से सेल ही नहीं है। एक बिल आपने कटवा लिया बस। दिल्ली स्लीपर में सबसे ज़्यादा लूट मारा है, AC में बिल्कुल नहीं बेचेंगे, AC में 14 रुपये की बेचेंगे। यार जब क्लाइमेक्स आया आप सो गए। इसमें एक ही डब्बे में मान के चल 200 तो इसी डब्बे में। वही तो, कितने डब्बे लगे हैं, सिर्फ पानी पानी में 5-10 हज़ार रुपये निकालते होंगे एक दिन में लोग। बातचीत करके यहाँ से जा चुके हैं। बाकी पहले कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और बोलते हैं। बाकी भैया जो अपने कैबिन के को पैसेंजर थे सारे के सारे, उन लोगों ने भी जो है, उन लोगों ने बता दिया इनको कि आपकी चीज़ें महंगी मिल रही है। वरना ज़्यादातर पता है क्या होता है, कोई बोलता ही नहीं है कि महंगा मिल रहा है, उन्हें ये लगता है छोड़ो। अगर आपके पड़ोसी के साथ हो रहा है, इसका मतलब आपके साथ भी हो रहा है, नहीं तो होएगा, बोलना चाहिए ना। तो ये लोग 2-2, 3-3 आ जाते हैं, इससे क्या होता है बंदा दब जाता है, दब के फिर ये अपना काम करा लेते हैं। आपको मैं इसलिए उठा रहा था, अभी वो आपके 70 रुपये वापस करता, 80 वाला खाना 150 में देके गया, बताओ इससे ज़्यादा अंधेर क्या होगा। मैंने जब पूछा 80 और 150 में फ़र्क बताओ, क्या 150 वाले में राजमा की सब्जी है, एक सब्जी डाल के डबल रेट थाली का, पूरा फायदा उठाते हैं भाई साहब। इसीलिए भैया इनकी कंप्लेन वापस नहीं होनी चाहिए, और कंप्लेन को जो है भैया पेनल्टी एक्शन के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अभी जब रेलवे का रिव्यू कॉल आएगा या फिर कुछ ना कुछ वो रिव्यू डालेंगे अपने कंप्लेंट रिमार्क में। उससे जब तक बिल नहीं मांगेंगे ना, तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। नहीं, कम से कम प्योरीफाई तो सही से करते हैं। अब जो दूसरा वाला आता है वो तो ऐसी है, गोलियाँ डालनी, हो गया साहब, टेस्ट आ गया उसमें। IRCTC को दोनों तरफ से फ़ायदा है, इनको टेंडर देते वक्त भी महंगा देते हैं, और इनकी कंप्लेन होने से इनसे जुर्माना भी लेते हैं। ये बात बोलते हैं नौकरी वोकरी चली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इनकी नौकरी वोकरी कुछ नहीं जाती है। एक गाड़ी से हटा के दूसरी गाड़ी में इनको चढ़ा दिया जाता है। ये इनके मैनेजर जो लोग होते हैं ना, इनके मुंह की बात है, बोलते हैं कि भैया हमें बंदे नहीं मिलते काम करने वाले, भाई ये खुद ढूंढते रहते हैं कोई काम कर ले, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ये काम करते नहीं हैं। तो ये सोचना कि यार इसी नौकरी चली जाएगी, ये बुरा ख्याल है, बेकार ख्याल है। हेलो, हाँ जी बोलिए। किस चीज़ का ट्वीट? खाने के रिगार्डिंग, हाँ एक बिरयानी खरीदी थी, अंडा बिरयानी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं क्वालिटी कंट्रोल से बात कर रहा हूँ, पहले की बात की है आपने। अच्छा अच्छा जी, बताइए कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए आप हैं क्या? मैं तो ठीक हूँ, परेशान हूँ थोड़ा सा। काफ़ी दिनों बाद आपकी चीज़ आई है। काफ़ी दिनों बाद आई है? बताइए आप
इशू ये हो गया, ये क्या नाम है, अंडा बिरयानी खरीदा मैंने, तो अंडा बिरयानी में इन्होंने, मैंने बोला यार 90 का है, बोले 100 का है, मैंने बिल दे दो। फिर आए वापस से बिल लेकर के। एक सेकंड रुकिए, मैं करता हूँ बात आपसे। हेलो, ये आपके नाम से कॉल मुझे क्यों आ रहे हैं? मैं इधर मथुरा क्रॉस किया, अभी तो निजामुद्दीन पहुंचने वाला हूँ। कंप्लेन तो मैंने रजिस्टर कर दी इनकी। ये अभी आया था फ़ोन क्वालिटी कंट्रोल से, इस ट्रेन के बारे में वो पूछ रहे थे, बोल रहे थे बड़े दिनों बाद ट्वीट किया। ये वो एक तरीके से समझ सकते फैमिलियर हो गए सब लोग, कि उनको पता है ये लोग कंप्लेन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कहीं ना कहीं फैमिलियर भी है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी है। जहाँ जाओ, ये अगर सब्सक्राइबर पहचानते हैं तो जाहिर सी बात है ये लोग भी पहचानेंगे। और सब्सक्राइबर का तो ये रहता है कि चलो एक जिसको हम देखते हैं उसे मिले तो अच्छा भी लगता है, जिसको हम चालान देते हैं वो हमें देखकर सोचो उसको कैसा लगता होगा, बदले की भावना, समझ रहे हो ना। इसीलिए हम लोग रियल टाइम का स्टोरी वगैरह भी नहीं लगाते हैं, ज़्यादातर बहुत ही कम लगाते हैं। मेरे यारों लौट के आना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तू जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में। ओए होए, कौन सी गाड़ी आ रही है? एक और रिक्वेस्ट आ रही है भैया रेडियो मिर्ची पे। हेलो फरमाइश जी, बताइए। जो एक बार 100 सवाल कर गई। क्या सिंगिंग तो चलती रहेगी, लेकिन भैया आपने उस वाले ऑडियंस की बात सुनी होगी, वो जो बता रहे थे कि भैया ये आप लोगों के पीछे नहीं पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे, ये वो। यही एक डर है भैया, लोग जो है कंप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन रेलवे को इतना समझना चाहिए, इस सीट को लगाने का, कंप्लेन करने का क्या फ़ायदा, जब सारा जो हमारा डाटा होता है पैसेंजर का, नंबर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, उनको दे दिया जाता है, फिर वो अपनी मर्जी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता भाई, कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दी जाए, कहावत होती है ना, वही बात होगी कि भैया लो ये पैसेंजर वहाँ बैठा, जाके अपनी कंप्लेन जैसे जल्दी सॉल्व कराना कराओ, ये कोई बात नहीं होती भाई। बंदे वाले को एकदम हीरो बना दिया भाई। तेरे को चप्पल दिलाएंगे, चश्मा दिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, अब तेरे को घर छोड़ेंगे। हाथ मत जोड़, हाथ मिला। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये है हमारा रेलवे आइडल। तो अभी भाई इस बंदे का पूरा जो है भाई लोगों ने लुक चेंज कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि ये थोड़ा अलग लग रहा था, अभी अपनी गैंग का लग रहा है। हेलो जी सर, बोलिए। 4696 करने के लिए आए थे, ओवर चार्जिंग कर रहे थे वो लोग। सर अंडा बिरयानी लिया और पानी लिया था। हाँ, तो अंडा बिरयानी मैटर शॉर्ट नहीं हुआ सर, ये लोग सबको इतना बेच रहे हैं, कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड करिए। मैटर शॉर्ट का मतलब ये कंप्लेन क्लोज, कंप्लेन क्लोज मतलब ठीक है जी, हो गया, कुछ नहीं, खत्म कंप्लेन। पैसेंजर को अटेंड कर लिया, पैसेंजर सेटिस्फाई है। अपने को यहाँ से बताना रहता है कि अपन सेटिस्फाई नहीं हुआ भाई, ये महंगा बेच रहा था। कंप्लेन पैसे की नहीं हुई है, महंगा बेचने की हुई है, क्योंकि सबको बेच रहा है ना। फिर एक पेनल्टी लगेगी, उसके बाद फिर इनको थोड़ा सा दंड मिलता है। 3 लोग होते हैं, पैसेंजर, बेचने वाला वेंडर, तीसरा रेलवे। हमने कंप्लेन की, रेलवे के पास गई, रेलवे वेंडर को फ़ोन करता है, वेंडर हमारे पास आते हैं, ठीक है, जो भी मैटर होता है हमारा, उसके बाद रेलवे फिर से हमें फ़ोन करता है, करना है आपको, सेटिस्फाई हुए नहीं हुए। हमने बोल दिया कंप्लेन को आगे भेज दो एक्शन के लिए, वो लोग पेनल्टी डाल देते हैं इनके ऊपर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने किसी पुलिस वाले को मारा, उसकी टोपी छीन ली, वो आ गए? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है ना? पक्की बात है ना? पहले ऐसे लोग मिले भाई लोग ना? हैं? नहीं, पूछो कहाँ से हो भाई लोग? कहाँ से हैं भाई लोग? ना पूछना तो पड़ेगा। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। उत्तराखंड सब पहाड़ी है, ये है पहाड़ियों का दिल। अभी दिल्ली में उतरोगे ना, छीन लेंगे कपड़े, संभाल के जाना। ये समझ गए ना? ओके मनसुख भाई, बाय बाय, टाटा। ठीक है, ओके भाई लोगों, बिल्कुल डालेंगे, पीटर लिस्ट पे देखना, सब्सक्राइब करेंगे भाई। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई, इस बंदे की हेल्प करी आप लोगों ने, ऐसी हेल्प करते रहा करो। क्या पहुंच चुकी है अपनी गाड़ी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। थोड़ी सी तू हिली तो गिर जाएगी, संभल के लेटी हो। 1.25 घंटे की देरी से अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है निजामुद्दीन के रेलवे स्टेशन। लगभग 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अपनी गाड़ी ने कवर कर लिया है। लगभग 1:40 पे इसको पहुंचना था दिल्ली, अभी पहुंची है 3 बजे। पहले इनको ना मैसेज डाल देता हूँ, बार-बार इनका फोन आ रहा है, बोला टैक्स करो। यहाँ पर भैया अपन ने जो उसको टैक्स मैसेज में लिख दिया है, जो भी सीन अपने साथ घटित हुआ ट्रेन के अंदर। आपकी एक छोटी सी कंप्लेन को 5 रुपए की, चाहे 10 रुपए की, रेलवे बड़ा सीरियसली लेता है
वो खड़ा हुआ है भैया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर भैया उनसे अपना हक मांगने वाला होना चाहिए। तो भैया 139 डायल करिए, रेल वन ऐप है उसे इंस्टॉल करिए, उससे कंप्लेन करिए। ओवर चार्जिंग अगर आपके साथ होती है तो आपकी वजह से सबके साथ होना बंद हो जाएगी। हमेशा की तरह बिजी है ये अपना निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। पीछे मेरे देखोगे, चाहे आगे देखोगे, हर जगह बिजी है। आपने जो है भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब चल रहा है तो चल रहे हैं, तो जैसे कि अपने बगल वाले भैया दे 5 रुपये छोड़ो, कोई नहीं है वो, ये बातें नहीं चलती हैं यार। चिड़िया ने अपनी चोंच से आग को बुझाया, आग नहीं बुझेगी जेन्युइनली, ठीक है। लेकिन भाई बात ये है कि चिड़िया को गिल्ट नहीं होगा कि उसने जो है चोंच से पानी भरकर नहीं डाला। ये आपकी ट्रेन में अगर गलत काम होगा, आप दूसरों को लूटोगे, कंप्लेन आपकी होगी और पेनल्टी के लिए भी भेजी जाएगी। बाकी इधर भैया अपना इंस्टाग्राम आ रहा होगा, उससे भी आप जो है जुड़ सकते हैं। इसी के साथ करते हैं वीडियो को बंद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा